देखो 25,000 के बजट में ना कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कुछ फ़ोनों में अपडेट्स नहीं मिलते, कुछ फ़ोनों का बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। लेकिन उन सभी के बीच में से आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड फ़ोन रिकमेंड करना हो ना, तो डेफिनेटली मैं इस फ़ोन को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये फ़ोन है OnePlus का Nord CE4 और क्या इसको OnePlus Nord 3 के ऊपर लेना चाहिए जो इस टाइम पे अंडर 20,000 मिलता है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि इत्तू सा भी डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलो भाई। देखो आगे बढ़े इससे पहले एक चीज बताऊं, इस फोन को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया। मैंने विद केस इसे यूज किया और विदाउट केस भी यूज किया। तो पहले विद केस के बारे में बात करूं तो इसमें केस आपको एक अच्छा खासा मिल जाता है, सॉलिड ब्लैक कलर का मिलता है, वो पीले पड़ने वाले झंझट नहीं रहेगी और ये अच्छा खासा प्रोटेक्ट कर देता है। जब मैंने इसके साथ यूज किया कोई भी स्क्रैचेस नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रैचेस नहीं आएंगे। प्लास्टिक बैक मिलता है, ये अच्छी चीज है, थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर बैक में स्क्रैचेस इजीली आ जाएंगे अगर आप इसे विदाउट केस यूज करेंगे। और एक और चीज जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ग्लॉसी सरफेस मिलता है तो भाई साहब बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह लग जाते हैं। अगर विदाउट केस यूज करोगे भाई साहब बहुत साफ करना पड़ेगा। उसके अलावा कैमरा का जो कटआउट है ये वर्टिकली आ गया है। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की, भाई साहब इस फोन में 5,500 mAh की बैटरी आती है, लेकिन फोन स्टिल हैवी फील नहीं होता है। इसका वेट जस्ट आपको 186 ग्राम मिल जाता है। तो भाई साहब जितनी बैटरी कैपेसिटी उसके हिसाब से वेट बैलेंस अच्छा किया गया है, लेकिन एक हाथ से आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, दोनों हाथ से ही यूज करना पड़ेगा। इतना स्लिम फैक्टर वाली कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। और स्लिम नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेडफोन जैक का गड्ढा होगा, लेकिन यहाँ पर हेडफोन जैक का गड्ढा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बात वही है कि फिर इनके वायरलेस ईयरबड्स कौन लेंगे। और Nord CE4 में आपको दो ही वेरिएंट मिलेंगे, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। सो किसी को ज़्यादा रैम चाहिए जैसे 12GB तो वो वाला ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो क्या 8GB इनफ है? तो आई थिंक सो काफ़ी इनफ है। लेकिन इसके अलावा IP54 की रेटिंग मिलती है और कंपनी वाले बोलते हैं एक्वा टच है। जब हमने यूज़ किया इसे तो अच्छे से टच वर्क कर रहा था, आपका स्क्रीन गीला होने के बावजूद। तो जैसे कि अब मानसून आने वाला है तो बिल्कुल फ़ोन को पानी में यूज़ किया जाएगा। कभी कभार हल्के फुल्के पानी के छींटे लग जाते हैं हाथ में, तो उस टच को वो प्रिवेंट कर देगा जो मिस टच होते हैं उस टाइम पे। ओवरऑल फोन सॉलिड है, पकड़ने में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको चाहिए भाई साहब वो ग्लास बैक वाली प्रीमियमनेस, वो यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन पीछे OnePlus का लोगो है भाई साहब, उसको दिखा के सारे ग्लास फेल हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ। बिल्ड मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को प्लास्टिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिल जाते हैं जो इनफ लाउड है, सुना देते हैं हम। फोन के स्पीकर लाउड है, आराम से कंटेंट देखोगे मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो एक सिम एक SD कार्ड या 2 सिम आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है भाई साहब, मजा आ जाता है। मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द फास्टेस्ट है इस रेंज में। जस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर की जो प्लेसमेंट है हल्की ऊपर रहती है तो मजा आता है, क्योंकि फोन को जब भी हम पकड़ते हैं हाथ यहाँ पर ही आता है। हैप्टिक्स भाई साहब आपको सुपर टक टक वाले हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं और ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन काफी तगड़ा है हैप्टिक्स का। और जैसे मैंने आपको बताया था स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, तो इसका मजा कहाँ लोगे भाई साहब? डिस्प्ले में लोगे। बड़ी AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाती है, यहाँ पर HDR को भी ये सपोर्ट करती है। नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। इनफैक्ट यूट्यूब में भी HDR को ही सपोर्ट करता है, लेकिन यूट्यूब में मैंने एक बग फेस किया, 4K HDR 60 FPS वीडियो अभी अटक अटक के स्टिल चल रही है अपडेट आने के बाद। तो होपफुली फिक्स होनी होती तो अभी तक हो जाती, बट हम फिर भी आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर आती रहती है और आपको भी हम सही फोन बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। और चड्डा किसी को गलत फोन नहीं लेने देंगे, ये तारा का वादा है। आपको नेटफ्लिक्स में जैसे मैंने बताया HDR का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो वो जो कंटेंट देखते हो बिल्कुल HDR में भी देख सकते हो नेटफ्लिक्स में। और जो व्यू एंगल्स हैं, कलर प्रोडक्शन है, वो AMOLED के आपको पता ही है तगड़े मिल जाते हैं, यहाँ पर भी तगड़े मिलते हैं। और आउटडोर में भी जब हमने यूज़ किया तो ब्राइटनेस की ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, हाई ब्राइटनेस मोड में 900 निट्स चल जाती है। लेकिन एक जगह है जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब HDR कंटेंट प्ले करते हैं ना तो ब्राइटनेस आपको मैन्युअली यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मली HDR कंटेंट का क्या रहता है कि जैसे HDR कंटेंट चलाएंगे पीक ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, यहाँ पर वो नहीं होता। बट एक चीज मुझे लगी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बेजल्स। क्योंकि इस रेंज में बहुत सारे फोन ऐसे हैं ना जो या तो कर्व्ड आ रहे हैं या तो जिनके बेजल्स बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको बिल्कुल कम बजट में बता देता हूँ, पोको X6 हो गया,
उसके बेजल्स इससे बहुत कम है। बाकी फ़ोन को मैंने ग्लास लगा के यूज़ किया है, तो स्क्रैचेस वगैरह कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको भी एडवाइस करूँगा स्क्रैचेस लगा लेना, क्योंकि आई थिंक सो यहाँ पर पैंडा की प्रोटेक्शन मिलती है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोटेक्शन नहीं देगी आपको। हल्के फुल्के स्क्रैचेस फिर स्क्रीन पे लग जाएंगे। जब एक्सचेंज के लिए करेंगे भाई साहब, उसका 1000-1500 रुपये सीधे कम कर देंगे। कितने लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं? जब भी आपने कोई फ़ोन एक्सचेंज करने का सोचा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पिक्चर इन पिक्चर मोड भी आपको मिल जाता है, जिसमें आपका बैकग्राउंड में जो स्क्रीन है वो 120 हर्ट्ज पे ही चलती है, तो फुल स्मूथनेस आपको मिलेगी। तो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ओवरऑल फ़ोन में भी काफ़ी स्मूथ मक्खन एक्सपीरियंस बना देता है। टच भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई साहब आप ऐप में स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट सेट करने का ऑप्शन है, तो किसी भी ऐप को आप हायर रिफ्रेश रेट पे चला सकते हैं। इसके अलावा ऑटो रिफ्रेश रेट मोड भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बग देखा कि ऑटो रिफ्रेश रेट मोड में जब आप ब्राइटनेस को कुछ लेवल कम कर देते हो तो 120 हर्ट्ज पे रहता है, तो मिनिमम कुछ 40-50% के ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी ये ऑटो रिफ्रेश रेट मोड काम करता है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई साहब इसमें साथ ही 5G के बैंड है, तो क्या हमारे एरिया में 5G का नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा? देखो भाई, मैंने अपने एरिया में जियो एयरटेल दोनों टेस्ट किया, कोई भी 5G की दिक्कत नहीं आई, सुपर तगड़ी स्पीड देखने को मिल रही थी। तो जितने नेटवर्क अपने इंडिया में ना, सभी के आपको 5G का कवरेज देखने को मिलेगा। जस्ट शर्त है कि आपके एरिया में कवरेज होना चाहिए। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6 एंड IR ब्लास्टर जैसे मैंने बताया मिलता है। आप अपने घर में टीवी वगैरह AC को कंट्रोल कर सकते हैं इसी से। बट एक चीज़ है, यहाँ पर NFC भी रहता तो मज़ा आता है। यहाँ पर NFC की कमी डेफिनेटली खलती है। इसके अलावा डुअल 5G यहाँ पर सपोर्टेड है एंड स्पीड मैंने जैसे बताया अच्छी तगड़ी आ जाती है एंड नेटवर्क में भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉल करते टाइम, कॉल रिसीव करते टाइम कोई भी मैंने यहाँ पर ड्रॉप नहीं देखा आवाज़ में आपकी या सामने वाली पार्टी की। साथ ही साथ आपको 4G प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, बट 5G कैरियरेशन इसमें नहीं मिल रहा है और ना ही VO 5G का ऑप्शन है। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिल जाता है और कॉल रिकॉर्डिंग भी आप चुपके से कर सकते हैं। जस्ट गूगल प्ले से ओ डायलर को डाउनलोड कर लो, उसके बाद चुपके से रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त हो जाएगा। अब आ जाता है भाई साहब OnePlus की आन बान शान, इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग बोल रहे थे जब से ये कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ गया है तो क्या इसका एक्सपीरियंस खराब हो गया है? देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने फ़ोन को अभी बिल्कुल यहाँ पर रगड़ के यूज़ किया है, तो मेरे को कोई भी यहाँ पर UI में दिक्कत नहीं आई। देखो दिक्कत कब आती, जब ये UI दूसरे UI के साथ मिलके खराब हो जाती। तो यहाँ पर खराब नहीं हुआ, आई थिंक सो यहाँ पर फीचर जुड़ गए हैं, साथ साथ स्मूथनेस भी बढ़ गई है, तो यहाँ पर आपको तगड़ी स्मूथनेस मिल जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 और कंपनी ने प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच। देखो अब ये उन कंपनियों में से एक है ना जो आपको रेगुलरली अपडेट देगी, आपका ख्याल रखेगी, ना कि मोटोरोला जैसे आपको 3-3, 4-4, 5-5 महीने बिल्कुल बोल देगी कि कोई अपडेट नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल H50 Pro भी रिसेंटली रिलीज हुआ था, उसको भाई साहब अपडेट ही नहीं मिला है। इतने सारे बग्स हैं उसमें, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी डेफिनेटली आई बटन जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो OnePlus में रेगुलर अपडेट मिलेंगे और रेगुलर चीज़ें फिक्स होती रहेंगी। तो यहाँ पर कोई भी ब्लोटवेयर मुझे स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिला था। तो ओवरऑल लुक वगैरह भी आपको क्लीन मिल जाता है एंड फुल फीचर रिच UI है ये। आपको सारे नेसेसरी फीचर मिल जाएंगे, जैसे ऐप लॉक मिलेगा, डुअल ऐप मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इंटरनेट स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा, इनफैक्ट कुछ AI फीचर जैसे फोटो का कटआउट आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ प्रो XDR मोड भी मिल जाएगा, मतलब गैलरी में आप HDR इमेजेस को देख सकते हैं या HDR वीडियोस को देख सकते हैं। साथ साथ एक फाइल डॉक का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें कुछ भी टेम्परेरी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं, देन ऑन द गो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है एंड स्क्रीन ऑफ के कुछ जेस्चर्स भी मिल जाते हैं जो बहुत हैंडी है यूज़ करने के लिए। जैसे हम V बनाएंगे तो फ्लैश लाइट जल जाएगी, तो कुछ ऐसे जेस्चर्स आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पर एक क्विक लॉन्च का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप जैसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे आपके सामने 4-5 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आप कुछ भी ऐप को ओपन करवा सकते हो। तो मोटा मोटी कहने का तात्पर्य ये कि सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे और बोल सकते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट UI ये डेफिनेटली है। स्मूथ एनिमेशंस भी मिलते हैं, बट एनिमेशन में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, जब आप किसी ऐप को ओपन करते हो ये कहीं से भी रैंडमली ओपन हो जाता है। जैसे इसको बकायदा उसी ऐप के आइकन से अंदर से लोड होना चाहिए, लेकिन ओपन होते टाइम ये यहाँ पर फुल स्क्रीन में आ जाता है बिना उस ऐप के अंदर से आए। बट सेम चीज़ को अगर मैं जल्दी जल्दी करता हूँ तो ये नॉर्मली होता है। तो आई थिंक सो ये एनिमेशन का कुछ तो ग्लिच है, ये डेफिनेटली फिक्स होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ऐप के बीच में स्विच करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल मक्खन जैसे हो जाती हैं चीज़ें। एंड यही छोटे मोटे बग्स थे, इसके अलावा कोई मेजर बग मैंने फेस नहीं किया। तो UI को तो मैं भाई साहब अव्वल मार्क्स देना चाहूँगा। मेरे को एक टाइम पे लगा था कि ये इनके बजट में आ रहा है फ़ोन 25,000 का, तो वही मेन स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगी जो इनके 40,000 50,000 वाले फ़ोन मिलता है। लेकिन मैं गलत था, यहाँ पर स्मूथनेस भी आपको वही मिलती है और चीज़ें भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही मिल जाती है। अब अगर UI अच्छी होगी तो ऑफकोर्स इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे। तो आपको जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिलता है, UFS 3.1 मिलता है, जो बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था भाई साहब, क्योंकि
बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं 30-30 हज़ार के जिसमें UFS 2.2 यूज़ किया है और बता देते हैं कि ऑप्टिमाइज़ करके सुपर जिंगा लाला बना दिया है, बिल्कुल रॉकेट वाली स्पीड आपको मिलेगी। लेकिन भाई साहब कितना भी आप सॉफ्टवेयर से ऑप्टिमाइज़ कर लो, हार्डवेयर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको Antutu स्कोर 8 लाख प्लस के मिल जाते हैं, रीड राइट स्पीड के स्कोर भी तगड़े मिल जाते हैं। तो भाई साहब इन सब चीज़ों को हटाते हैं क्योंकि हमारा मेजरली इन स्कोर्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं रहता है, हमारा बिलीव रहता है भाई साहब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। तो हमने इस फ़ोन को रगड़ा है तो हमें पता है डे टू डे टास्क करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, भाई साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल बजट वाला फ़ोन यूज़ करें। आपको वो फील आएगा कि भाई साहब कुछ प्रीमियम है आपके फ़ोन में, क्योंकि यूज़ करने में बिल्कुल फ्लॉलेस परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर मैं चेक कर रहा था, थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट में दिक्कत है। यहाँ पर रैम मैनेजमेंट और बेटर हो सकता है। जब मैंने 10 ऐप खोले उसमें से 4-5 को इसने लोड करा था, बाकी सबको इसने रैम से फ्री कर दिया। और ये चीज़ जब से ये कलर ऑपरेटिंग साथ जुड़े ना तब से ये चीज़ें हुई, क्योंकि रियलमी के डिवाइस में भी सेम इश्यूज आता है, तो होपफुली ये चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें गेमिंग की तो आपको स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, HDR एक्सट्रीम का मिलता है, अल्ट्रा HD में 40 FPS तक आप खेल सकते हैं। तो BGMI के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा, आप यहाँ पर बिल्कुल गेमिंग फ़ोन तो नहीं है ये, लेकिन कैजुअल टू मॉडरेट लेवल की गेमिंग करवा देगा। हमारी टेस्टिंग में हमें 55 टू 60 FPS के बीच में परफॉर्मेंस मिल रही थी और फ़ोन में कोई भी हीटिंग नहीं हो रही थी। तो गेमिंग फ़ोन ना होते हुए भी इतने अच्छे FPS देना, हीटिंग ना होना, तो मैं बोलूँगा आप इसमें गेमिंग भी ठीक ठाक कर सकते हैं। एंड जायरोस्कोप वगैरह की परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट एक्यूरेट मिल जाती है। और मेजर इश्यूज रहता है गेमिंग के टाइम पे हीटिंग का, तो मेरे को गेमिंग के टाइम पे हीटिंग में कोई भी यहाँ पर इशू फेस नहीं किया, जो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और जब हीटिंग नहीं होगी तो एक और चीज़ यहाँ पर बचेगी कि बैटरी बैकअप थोड़ा बढ़ जाएगा। 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो यहाँ पर जब हमने टेस्ट किया तो मुझे 10-10.5 घंटे का ईजिली स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। मतलब मैं इसे कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा था और ऐसा था कि मैं मॉडरेट टू हैवी गया तब भी 10.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 1.5 दिन आराम से फ़ोन आपका चल जाएगा बिना चार्ज किए। ऊपर से आइडल ड्रेन का भी कोई इशू नहीं है, 1% जस्ट ड्रॉप हुआ तो बैटरी वो बहुत नॉर्मल। और बैटरी वाले ऑप्शन में एक चीज़ अच्छी है कि आप बैटरी हेल्थ को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास OnePlus, Realme, Oppo का फ़ोन है, कितनी बैटरी हेल्थ है आपके फ़ोन में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओवरऑल बैटरी बैकअप में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर कुछ फंकी ऑप्शन जैसे वायरलेस चार्जिंग वगैरह वो सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है जो 30 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा इस डिवाइस को। तो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग टाइम में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अब आपके दिमाग में आएगा भैया सारी चीज़ें तो अच्छी, फ़ोन में ख़राब क्या है। देखो अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ आपको शायद डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सेंसर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। तो सबसे पहले बात करूँ फ्रंट की, तो फ्रंट में क्लोज टू नेचुरल फोटो देखने को मिलती है। स्किन टोन थोड़ा सा वार्म रहता है किसी किसी सिनारियो में आउटडोर में, लेकिन ओवरऑल अच्छी लगती है। ऑन द गो सोशल मीडिया टाइप की फोटोज हैं। डिटेलिंग भी यहाँ पर आपको तगड़ी मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन को प्रॉपरली यहाँ पर बैलेंस कर लेता है और HDR को भी ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही। अगर आपके बैकग्राउंड में सन है तो वहाँ पर भी ये लाइट को अच्छे से बैलेंस करता है। साथ साथ मैंने लो लाइट में भी कुछ सेल्फीज ली, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो फ्रंट कैमरा मुझे इसका ठीक लगा, लेकिन जब हम बैक कैमरा में जाते हैं तो यहाँ पर स्किन टोन आपको हल्की सी वार्म देखने को मिलती है एंड कहीं कहीं पे ऐसा लगता है थोड़ी लाइट की कमी है, थोड़ा सा डार्क ही कर देता है। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा डिसेंट फोटोज हैं एंड यहाँ पर ये कुछ सैंपल्स है, इससे आपको आइडिया मिलेगा। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर एज डिटेक्शन प्रॉपरली हो जाता है, बट थोड़ा अगर आप दूर जाएंगे ना तब ये अच्छे से एज डिटेक्ट नहीं करता ही नहीं भाई साहब, तब ब्लर। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, थोड़ा क्लोज से ही पोर्ट्रेट फोटोज लेनी है। इसके अलावा बैक में भी HDR को ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। बट एक चीज़ की कमी मुझे लगी, बाकी ब्रांड्स पोर्ट्रेट में 2x दे रहे हैं। तो OnePlus वालों आपसे एक दरख्वास्त है कि 2x वाला पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दे दो, मजा आ जाएगा, जिंदगी लाइफ हो जाएगी, मिनटों जिंदगी हो जाएगी। तो थोड़ा बैक में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, होपफुली टाइम के साथ और चीज़ें बेटर होती जाएंगी। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा कलर शिफ्ट होता है अगर आप मेन से और अल्ट्रा वाइड को कंपेयर करेंगे। एंड नाइट मोड में भी यहाँ पर ठीक ठाक फोटोज आ जाती है, अच्छे से लाइट को ये कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा वीडियो वाले डिपार्टमेंट में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन वहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। आप जैसे ही स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे तो ये फुल HD 60 FPS पे आ जाता है। तो 4K में स्टेबलाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि कैमरा में OIS स्टिल स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि हाँ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। बाकी फ्रंट से आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन ऑन करके कुछ इस टाइप की क्वालिटी मिल जाएगी, ठीक ठाक मिलती है बोलूँगा। ओवरऑल कैमरा को समराइज करूँ तो यहाँ पर कैमराज इसके अच्छे हैं, सेंसर अच्छे यूज़ किए गए हैं, फ्रंट कैमरा से अच्छी फोटोज आ जाती है, लेकिन बैक कैमरा में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब है, अगर आप 5 फोटोज लेते हैं उसमें से 3 फोटो अच्छी आएंगी, 2 फोटो शायद खराब हो सकती। सो गाइस दुनिया भर की बातें हो गई, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन। लेकिन इससे पहले एक और सवाल मैंने स्टार्टिंग में बोला था, OnePlus Nord 3 या Nord CE 4। देखो Nord 3 पिछले साल का फोन है, Nord CE 4 इस साल लॉन्च हुआ है। और Nord 3 की प्राइसिंग की कटौती होने का मेन कारण ये है क्योंकि Nord 3 जब लॉन्च हुआ था 30,000 का लॉन्च हुआ था,
अभी 20,000 के अंदर में मिलना, एकदम से इतना प्राइस ड्रॉप होना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना दया। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि उसके थर्मल्स अच्छे नहीं मिलते, उसमें जो प्रोसेसर डायमेंसिटी का यूज़ किया गया ना, वो थर्मल उसमें अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहे वन प्लस के सॉफ्टवेयर होने के बावजूद। नॉर्मल टास्क में ही वो ज़्यादा हीट कर जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा भाई साहब 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा डालिए, नॉट CE4 ले लीजिए। अगर आपको 20,000 के अंडर में ही, कम में ही एक वन प्लस का फ़ोन चाहिए, देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा वन प्लस नॉट CE3 ले सकते हो। उसमें भी स्नैपड्रैगन का चिप है और वो भी अच्छा फ़ोन है। लेकिन नॉट 3 को मैं बोलूँगा आप फिलहाल अवॉइड कीजिए, वहाँ पर हीटिंग के इश्यूज़ मैं नहीं चाहता कि आप फ़ोन ले, प्राइमरी फ़ोन बनाए, वहाँ पर हीटिंग का इशू आए, वैसा मज़ा ना आए। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हर चीज़ परफॉर्मेंस नहीं होती है, फ़ोन में हीटिंग होगा तो आपको क्या करोगे भाई साहब उस परफॉर्मेंस। बाकी आपको नॉट CE4 कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारी तरफ से ये वेल बैलेंस कैटेगरी में मैं बोलूँगा काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, काफ़ी तगड़ा दावेदार है। जस्ट वीडियो में 4K में स्टेबलाइजेशन मिल जाता तो भाई साहब मेरे को बिल्कुल भी इसके मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगेन जिस प्राइस में आ रहा है 25,000, 2,000 का बैंक बिल लगा के, ऑफर लगा के आपको 23,000 मिल जाता है, उस रेंज में सुपर वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। तो हमारी तरफ से पूरी हाँ है, इसे हम रशिया लेके जाएंगे। सो बाकी हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे